जब आग लगी हो सीने में तो मज़ा आता है जीने में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन साहू। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसको जितनी गाली दो उतना ही कम है। क्यों दोस्तों, मैं आखिर क्यों इस तरह बात बोल रहा हूं? मैं आप लोगों को इस वीडियो के दरमियान सब कुछ बताने वाला हूं। आखिर क्यों गाली देने वाला काम कर रहा है ईएसबी, और आप लोग खुद भी गाली देना शुरू कर दोगे ईएसबी को। तो मैं सबसे पहले तो आपको ले चलता हूं ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं गूगल का क्रोम ओपन करूंगा और यहाँ गूगल के सर्च बार में टाइप करेंगे ईएसबी। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, इसके बाद सबसे पहला जो रिजल्ट हमारे सामने शो कर रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का पहला इंटरफेस आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप लोग अपने आप को सुइटेबल समझते हो उसमें आप लोग क्लिक करेंगे। देन इसके बाद का जो नज़ारा है कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे लेटेस्ट अपडेट, ये आप लोग देख पाएंगे। जैसे कि अद्यतन पद तालिका हेतु शुद्धि पत्र, ये बार साले लोग शुद्धि पत्र, ये आखिर होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। मतलब कि ये आधा धुंध काम करते हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी हाल ही में जो भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था, है ना, आप लोगों को पता होगा, कृषि विस्तार अधिकारी का। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का कहना है, और उस रिजल्ट को पुनः से विड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि उस रिजल्ट को पुनः से वापस कर लिया गया है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से। अब ये बात मतलब कि बहुत बुरी लगी दोस्तों, क्योंकि अब आप ही समझिए, एक रियलाइज़ कीजिए कि आपका जो है चयन सहायक कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में हो चुका है। आपके घर में खुशियों का माहौल मतलब कि आ चुका है, मोमेंट ऐसा हो चुका है। अब अचानक से एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उस रिजल्ट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब आप लोग मतलब कि आपका जो है रिजल्ट बिल्कुल सफल होने के बाद भी मतलब कि अब कोई आशा नहीं है, उस रिजल्ट को पुनः से विड्रॉ कर लिया गया है। अब पुनः से नया रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब क्या पता आपकी नए रिजल्ट में आपकी किस्मत है, आपका कट ऑफ के दायरे में आपके नंबर ही ना हो, है ना। तो मतलब कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को इसी आधार पर मैं इतनी गाली देना चाहता हूँ कि साले लोग एक बार में ही स्वस्पष्ट हो के, है ना, आश्वस्त हो जाएं। पहले अच्छे तरीके से जांच कर लें, अच्छे तरीके से बारीकी से, क्योंकि यार किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर ऐसे ना बर्बाद किया जाए, है ना। कितना ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है लोगों के, समाज के, रिलेशन के, यदि एक बार सफलता के बाद भी उसको उसकी नियुक्ति ना देकर उसको सीधा मतलब रिजल्ट से ही आउट कर दिया जाता है कि अब दोबारा रिजल्ट आ चुका है और उसमें आपका जो है आप फिट नहीं पाए जाते हो, यानी कि आप क्वालिफिकेशन आपकी जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम दायरे में नहीं आ रहा। तो कितना बुरा लगता है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हो कि सहायक कृषि विस्तार अधिकारी का जो है तो रिजल्ट विड्रॉ कर लिया गया है। अब आप लोग भगवान से यही मनाइए कि आप लोग का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भले ही चाहे जितना देर आए पर दुरुस्त आए। मेरा कहने का मतलब है अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल होने के बाद जो भी रिजर्वेशन लौड़ा लासूं जो भी करना होगा, है ना, जितने प्रतिशत रोक के रखना होगा, जितने प्रतिशत देना होगा, सब कुछ एक साथ अच्छे तरीके से करने के बाद रिजल्ट सबका एक साथ जारी किया जाए, है। नहीं तो ऐसा होगा कि आपका रिजल्ट आ गया, इसके बाद पुनः से विड्रॉ हो जाए और मतलब आपके घर में 4 दिन की खुशियां आएंगी, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाली सिस्टम चल रही है ईएसबी के द्वारा। तो ये बहुत ही बुरी बात है और आप लोगों के साथ ना हो ऐसा। भगवान से ही प्रे करिए कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भले ही थोड़ा ज़्यादा दिन ले ले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते और ले ले, परंतु जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका जो रिजल्ट आए, और जेल प्रहरी, स्टाफ, पैरामेडिकल, नर्सेस का जितना भी रिजल्ट आए, बिल्कुल उद्धि शुद्धि पत्र की आवश्यकता ना हो, बिल्कुल क्लियर आए, है ना, टू द एक्यूरेट आए, एक ही बार रिजल्ट आए, बार बार ना आए। तो मैं यही आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बिल्कुल एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को इसी आधार पर मैं इतनी गाली देना चाहता हूं। इसका काम जो है बिल्कुल घटिया है। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी मन की भड़ास से निकालना चाहता हूं, और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, तो कितनी ज़्यादा दुख, कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है ना, जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है रिजल्ट के अगेंस्ट में। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बस आप लोग लगे रहिए अपने फिजिकल वगैरह में, और आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उसमें प्रिपरेशन करते रहिए। एमपी का जो है ईएसबी बिल्कुल सिस्टम ख़राब है। यदि आप लोगों का ज़िंदगी में सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो आप लोगों को मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर आप लोग रुख कीजिए। ज़िंदगी में बहुत कम समय में और बहुत अच्छी पोस्ट आपको हासिल हो जाएगी यदि आप लोग एसएससी का साथ, एसएससी के दामन पकड़ लोगे। क्योंकि मुझे पता है, मेरे छोटे भाई ने ही और एसएससी के थ्रू उसका सिलेक्शन हो चुका। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के पीछे मत पड़िए, और आप लोग एसएससी के जितनी भी आगामी भर्तियां अभी आ चुकी है, एसएससी की पोस्ट 11 की भर्ती आ चुकी है, उसमें भी बढ़ चढ़ के आप लोग फॉर्म भरिए। 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपका हो, एजुकेशन के बेस पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए और एसएससी का रुख कीजिए। बिल्कुल, यदि आप लोगों को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेना है और
सरकारी नौकरी का यदि आप लोग सपना रखते हो तो बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी तो सिर्फ एसएससी ही दिला पाएगी टाइम से, और आप लोग तो सपना ही देखते रह जाओगे कि आप लोग एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के सहारे। क्योंकि देखिए दोस्तों, पटवारी की जो भर्ती हुई थी इतनी धांधलेबाजी हुई थी, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस एक छोटी सी विनती यही करूंगा कि आप लोग टाइम रहते अपने आप को झोंक दो एसएससी के हवाले, क्योंकि टाइम से यदि आप लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो वो एक ही मात्र सहारा है, एक ही तरीका है, एसएससी एसएससी एसएससी।